हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है तो 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन का इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जो पीडीएफ भी है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी फ्री रहेगी। ठीक है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं दे पे करना है आप सभी को। ठीक है, फ्री में आपको जो पीडीएफ मिलेगी, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला कोर्स आपका दिया गया है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये श्रृंखला दी गई है, इसमें से एक गलत संख्या आ गई है, कौन सी है? ठीक है, चलिए। 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 13 और 15। तो देखिए, ये देखिए, अभाज्य संख्याएं दी गई है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, लेकिन 15 एक भाज्य संख्या आ गई है। ठीक है, ये आपकी भाज्य संख्या है। क्लियर होगा इसके बारे में। बाकी जो संख्याएं दी गई है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सभी को पता है। तो वह संख्या जो तो खुद से या तो एक से, ठीक है, जो संख्या खुद से या तो एक से डिवाइड होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहती है। और जो संख्याएं किसी भी संख्या मतलब अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी अब भाग हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए, उन्हें आपका भाज्य संख्या कहते हैं। तो 15 जो है आपका देखिए 3 से भी भाज्य हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी भाज्य संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका है 22 नंबर प्रश्न। आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी वाला। ठीक है, यदि 32 × 5 25 है, 19 × 4 आपका 40 है, तो 54 × 3 बराबर क्या हो जाएगा? चलिए, 32 × 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। 32 × 5 आपका हो कैसे रहा है? ठीक है, 25। तो 32 × 5 आपका 25 दिया गया है ना, 25 दिया गया है। तो देखिए इसने क्या किया है, 3 + 2 × 5 किया है। 3 + 2 को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, और × 5 कर लेंगे। ठीक है, 5 × 5 बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, उसी प्रकार इसमें इसने किया है। 19 × 4 बराबर आपका 40 दिया गया था। ठीक है, तो 9 + 1 × 4, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10 × 4 बराबर 40। ठीक है, उसी प्रकार दिया गया है 54 × 3 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 54 मतलब 5 और 4 को जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 × 4 = 9 × 3, 9 × 3 = 27 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक। हम्म, चलिए 23 नंबर प्रश्न है। कुछ समीकरण जो है विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 + 2 + 1 आपका 1, 3, 2 दिया गया है। ठीक है, 8 + 1 + 7 बराबर आपका 781 दिया गया है। तो 5 + 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता है देखिए उसके लिए बता देता हूँ। जो लास्ट में उसको पहले लिखा है, और जो पहले है उसको दूसरे नंबर पर लिखा है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे है उसको तीसरे नंबर पर लिखा है इसने। ठीक, उसी प्रकार इसने 8 + 1 + 7 को लिखा है। जो लास्ट में उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे, और जो दूसरे नंबर पे उसको तीसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार 5 + 6 + 8, जो लास्ट में उसको पहले
और जो पहले पे है उसको दूसरे नंबर पर, ठीक है। और जो दूसरे पे है उसको तीसरे नंबर पर, यानी कि 856 आपका आंसर हो जाएगा। 856 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित समीकरण में हैशटैग के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के सही समूह को चुनिए, ठीक है। चलिए, हमें समीकरण जो है बराबर करना है ना। पहला वाला जो दिया गया है इसके स्थान पर उसको रख के देखते हैं, ठीक है। पहला दिया गया है धन, फिर 7, फिर गुणे, फिर 3 बराबर आपका 8 दिया गया है। तो 35, पहले तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। 35 प्लस 7 के 21। तो 35 और 8 जोड़ेंगे तो 35 और 21 जोड़ेंगे तो हमारा 8 जो है बराबर में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला वाला समीकरण तो गलत हो गया, दूसरा वाला समीकरण को देखते हैं। 35 भागे 7 दिया गया है, प्लस 3 बराबर 8 दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर इसका पहले भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 8। अच्छा, 5 3 8 बराबर 8, यानी कि ये वाला समीकरण हमारा सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, अगर देखिए आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, क्लास से कोई परेशानी है, दिक्कत है, आप सभी को समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि हमें ऐसी ऐसी क्लास है। या तो अपना सजेशन भी जो है हमें दे सकते हैं कि सर हमें ऐसा चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, क्लास को थोड़ा और बेहतरीन करने के लिए आप ये ऐसा चीज़ें कर सकते हैं। तो अपना जो सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको पूरी तरह से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जन आ रहे हैं क्लास में, देख रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर क्लास में आ रहे हैं तो उसको अटेंड कीजिए अच्छे से, पूरी तरह से देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। ठीक है, आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए, क्लास में आइए तो उसको अच्छे से अटेंड कीजिए। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि किसी कुट भाषा में यूनाइटेड को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्नो को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। UNITED। यू से क्या हुआ है, यस हुआ है, तो STU होता है, यानी कि माइनस टू हुआ है। एन से यल हुआ है, MN ना, कि अच्छा यल या मैन होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस टू हो रहा है, ठीक है। आई से जी हुआ है, तो GHI यहाँ पे माइनस टू हो रहा है। टी हुआ है ना, तो आर के बाद आर हुआ है, टी का आर हुआ है, तो ST होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस टू हुआ है। ई का C हुआ है तो यहाँ पे माइनस टू हुआ है। और डी का B हुआ है, यानी कि यहाँ पे माइनस टू हुआ है, ठीक है। तो सब में क्या हुआ है, माइनस माइनस टू हुआ है। दिशाओं का डी का माइनस B हो जाएगा, B से स्टार्ट है, से दो स्टार्ट है, ठीक है। चलिए, आई में माइनस दो करेंगे G हो जाएगा, यस में माइनस दो करेंगे Q हो जाएगा, ओ में माइनस दो करेंगे तो आपका यम आएगा ना। डब्लू में V आ जाएगा, और एन में माइनस दो करेंगे तो आपका यल हो जाएगा, ठीक है। तो BGQMUL ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, यदि किसी गुण भाषा में रिसेट्स को इस रूप में लिखा जाता है, तदनुसार नाई को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। PRISEST, ठीक है। पी का हुआ है ओ माइनस एक, OP होता है ना, माइनस एक हुआ है, ठीक है। आर का क्यू हुआ है तो -1। आई का एच हुआ है -1। यस का, यस को तो इसने कुछ किया ही नहीं है क्या, इसने लगता है यस को भूल गया, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसको हटा दीजिए। ई का D-1, एस का -1 R, टी का -1 S, सब में -1 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार PRISTINE, P का O, R का Q, I का H, ठीक है। OQH, 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 ऑप्शन नंबर ए में दी गई, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यस में -1 करेंगे R, टी में -1 करेंगे तो ST, एस हो जाएगा। आई में H, ठीक है। एन में M, ई में D, सब में -1 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 में। मोहन के चाचा राम प्रसाद है, ठीक है। मोहन के जो चाचा है कौन है? राम प्रसाद है। श्याम का पुत्र मोहन है, ठीक है। मोहन के चाचा राम प्रसाद है, श्याम का पुत्र मोहन है। श्याम किस प्रकार से राम प्रसाद से संबंधित है? ठीक है, देखिए। मोहन के चाचा राम प्रसाद है, श्याम का पुत्र मोहन है, ठीक है। श्याम का पुत्र जो है कौन है? मोहन है, ठीक है। श्याम का पुत्र मोहन है, और मोहन के चाचा जो है राम प्रसाद है, यानी कि श्याम का भाई आपका हो जाएगा राम प्रसाद। क्लियर सभी को इसके बारे में? देखिए, मोहन के चाचा जो है, चाचा कौन लगते हैं? तो चाचा जो है आपके पिता के भाई को कहते हैं, ठीक है। पिता के भाई को चाचा कहा जाता है यहाँ पे। तो मोहन के चाचा राम प्रसाद है, ठीक है। श्याम का पुत्र मोहन है। श्याम किस प्रकार से राम प्रसाद से संबंधित हो जाएगा? तो श्याम जो है राम प्रसाद का भाई होगा, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया साथियों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर। 4 वर्ष पहले मेरे पिता की 4 वर्ष पहले मेरे पिता मेरी आज की आयु से जो है ठीक 2 गुना बड़े थे। मेरे पिता जो 64 वर्ष के हैं, मेरी आयु क्या है? ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोले? 4 वर्ष पहले मेरी 4 वर्ष पहले मेरे पिता मेरी आज की यानी कि वर्तमान आयु से जो है ठीक 2 गुना बड़े थे। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, माना मेरी आज की आयु, ठीक है। X वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। 4 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु अभी कितना बोला है? अभी इसके पिता जो है ठीक 64 वर्ष के, तो -4 बराबर 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले जो इसके पिता कितने गिरे? 60 वर्ष के। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 2 गुना बड़े थे, ठीक है। आज की आयु कितनी है उसकी? X वर्ष है, ठीक है। मतलब 60, मतलब जब उसके पिता 60 वर्ष के थे तो उसकी, ये बोला है ना, आज की आयु के ठीक 2 गुना बड़े थे। आज की आयु के ठीक 2 गुना बोला है, तो आज की आयु उसकी क्या है? X है। 2 गुना कितना हो जाएगा? X, इससे 2 गुना था, ठीक है। यानी कि X = 60/2 आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 30 वर्ष। तो मेरी आयु कितनी है उसकी? तो X की आयु कितनी आ गई आपकी? 30 वर्ष आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। अभी वो 30 वर्ष का है, तो आज की जो उसकी वर्तमान आयु है इसके 2 गुना जो है उसके पिता 4 वर्ष पहले ही थे, ठीक है। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु 60 वर्ष की थी, तो
इसकी अभी की आयु कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष आ जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको अगर करेंगे तो आप सभी लोग को आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। ए बी की तुलना में छोटा किंतु सी जितना छोटा नहीं है। ठीक है, डी ए जितना छोटा नहीं है। ठीक है, डी जो है ए जितना छोटा नहीं है, तदनुसार सबसे छोटा कौन सा है। ए जो है बी की तुलना में छोटा है लेकिन सी जितना छोटा नहीं है। ठीक है, ए जो है बी की तुलना में छोटा है लेकिन सी जितना छोटा नहीं है। ठीक है, डी ए जितना छोटा नहीं है। ठीक है, यानी कि डी जो है ए से बड़ा है। क्लियर सभी को, डी ए जितना छोटा नहीं है। ठीक है, तो तदनुसार सबसे छोटा कौन सा है, तो फाइनल डायग्राम बनाते हैं हम। तो डी हो चाहे बी हो, ये दोनों से छोटा आपका ए आ जाएगा और ये से छोटा आपका सी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा तो सी आ रहा है ना, हमसे सबसे छोटा पूछा है, सबसे बड़ा पूछता तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच के संबंध दर्शाती है। ठीक है, पुरुषों, तो पुरुष जो है सिर्फ पिता हो सकते हैं, इतने याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन वकील तो सभी हो सकते हैं ना, फीमेल भी वकील हो सकती है, मेल भी वकील हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, जो बाहर का वृत्त है ये क्या है हमारा, ये हमारे पुरुषों को दर्शाती है। ठीक है, यह जो है हमारे पुरुषों को दर्शाती है। ठीक है, पुरुषों को दर्शाती है ना, ये जो हमारे पुरुषों को दर्शाती है, और अंदर वाली जो है पिताओं को दर्शाती है, और ये क्या है, ये वकीलों को दर्शाती है। ठीक है, पुरुष ही सिर्फ पिता हो सकते हैं, इतना याद रखिएगा, और वकील हमारे पिता और माता तो दोनों हो सकती है ना, पुरुष और महिला दोनों हो सकती हैं, इतने याद रखेंगे। ठीक है, और वकील भी हमारा पिता हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो वकील के साथ भी इसका संबंध दिया गया है। क्लियर, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में क्लास के सजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, क्लास का सजेशन जो है आप लोग दे के जाइएगा, आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लगी होगी क्लास को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना जो इंपॉर्टेंट अपडेट है क्लास के बारे में हमें बता के जाए, तो हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।